तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, हुई शेंग जो होता है वो किन्नान के साथ में फाइट करने से मना कर देता है और मना करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल अपने डाव की सुनूंगा। और इतना बोलकर हुई शेंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान जाओ जाकर अपने लाइटनिंग रिवोल्यूशन को कंप्लीट करो। जो सुनने के बाद में किन्नान बोलता है कि मैं जैसे ही कम्प्लीटली इमोर्टल बन जाऊंगा तो उसके बाद में हम लोग लाइफ एंड डेथ फाइट करेंगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के ऊपर काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि किन्नान को रिवोल्यूशन पर तक जाने से रोकते हैं। लेकिन जो किन्नान होता है वो काफ़ी स्पीड के साथ में उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए सीधे जो उसका हेवनली रिवोल्यूशन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने हेवनली रिवोल्यूशन के नीचे पहुंच जाता है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये गॉड किंग रियलम और इमोर्टल रियलम के अंदर किस तरह पावर का गैप होता है। और अब किन्नान को वहाँ पर ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद में तो जो ब्लीसिंग इमोर्टल एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ज़रा एक बार देखो तो किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो अर्थ इमोर्टल रियलम के 3rd लेवल पर पहुँच चुकी है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अर्थ इमोर्टल रियलम है वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम के बाद में आता है। और इस टाइम पर जो किन्नान की कल्टीवेशन है वो ब्रेक थ्रू कर डायरेक्ट ही ह्यूमन इमोर्टल रियलम से अर्थ इमोर्टल रियलम पर पहुँच चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए पास्ट की तो जो वो बीस्ट आइड था उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर एक बार इमोर्टल बन जाता हूँ तो उसके बाद में मेरे पास में तरीका आ जाएगा जिससे कि मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो जी यांग है उन दोनों को जिंदा कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी अभी भी मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका जो है वो नज़र नहीं आ रहा जिससे कि मैं उन दोनों को जो है वो जिंदा कर पाऊँ। 1 मिनट रुको, यहाँ पर मुझे मेरी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जो है वो महसूस हो रही है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान की शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक क्रिस्टल जैसी चीज़ को देखते हैं जो कि किन्नान से बोलती है कि माई लॉर्ड, मैं अपनी इस टूटी हुई बॉडी से आपको पिछले 1000 सालों से ढूंढ रहा था। और हज़ारों सालों तक ढूंढने के बाद में मुझे लगा था कि मैं शायद आपको कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मुझे जो सेकेंडरी लोअर रियलम है वहाँ पर मिल जाओगे। लेकिन अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, आपका जो अस्तित्व है इसे पूरे वर्ल्ड के अंदर से फॉरबिडन कर दिया गया है, जिस कारण कोई भी आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन अभी आप वापस नहीं लौट सकते। अगर अभी आपने वापस लौटने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर आपको ज़रूर रोकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ज़रूर रोकूंगा। लेकिन आप उस चीज़ के बारे में जो है वो कभी भी नहीं भूल सकते हो। आपको हमेशा एक चीज़ जो है वो याद रखनी होगी कि असल में आप कौन हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो क्रिस्टल जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद में ही जो किन्नान होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये आवाज़ आखिर ये है कौन। और गाइस मुझे बहुत सारे भाइयों की कमेंट आती है जो कि मुझसे पूछते रहते हैं कि आखिर जो किन्नान है उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो मैं आप सभी भाइयों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको जो किन्नान है उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसकी रियल आइडेंटिटी आप लोगों को बता दी तो पूरी की पूरी जो सीरीज है उसका मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो किन्नान की रियल आइडेंटिटी के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इसीलिए अगर मैंने यहाँ पर ये स्पॉइलर दिया तो ये इस सीरीज़ का सबसे बड़ा स्पॉइलर होगा, और हो सकता है कि आप लोगों का इस सीरीज़ से जो इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए आप लोग जो है वो बस थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि जल्दी ही आपको जो किन्नान की रियल आइडेंटिटी है उसके बारे में पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब जल्दी ही वे कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि किन्नान की रियल आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस फीयू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस फीयू होती है वो क्योस लैंड के अंदर बैठी हुई अपनी कल्टीवेशन को कर रही होती है। लेकिन तभी ये एम्प्रेस फीयू जो होती है वो अचानक से अपनी आंखों को खोल लेती है और वो किसी चीज़ को देखते हुए बोलती है कि क्या ये वही है। ये तो पास्ट लाइफ है। आखिर जो ये पास्ट लाइफ है ये यहाँ पर शो क्यों हो रही है? क्या इसका मतलब ये है कि जो किन्नान है वो जो रीइंकार्नेशन का साइकिल है 10th उस तक नहीं पहुँचा है? या फिर ऐसा हो सकता है कि जो किन्नान है वो कोई और नहीं बल्कि जो गॉड ऑफ वार है उसी का ही एक रीइंकार्नेशन है। और अब एम्प्रेस व्यू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यून लाओ एंशिएंट सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को बैठा हुआ देखते हैं जिसे कि अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है। जिसे महसूस करने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि लो फाइनली वो अवेकन हो गया। और इतना बोलने के बाद में वो बंदा वहाँ पर खड़े हुए एक लड़के से बोलता है कि बच्चे जो ये तुम्हारी इमोर्टल स्वॉर्ड है इसे मुझे दे दो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस दूसरे लड़के की स्वॉर्ड को ले लेता है। जो देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस लड़के को एक रेसिपी देते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड है इसे ले रहा हूँ और वहीं पर ही मैं तुम्हें पिल रिफाइनिंग की रेसिपी दे रहा हूँ, इसे तुम एक तरह का एक्सचेंज समझ सकते हो।
जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, आखिर आप मेरी स्वॉर्ड लेकर कहाँ जा रही हो, आखिर आपको इस स्वॉर्ड से क्या करना है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उससे मैं किसी पर्सन को मारने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है। जो देखकर वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वो मेरी इमोर्टल स्वॉर्ड लेकर भाग गया। जो सुनने के बाद में वहाँ पर एक और बंदा भागते हुए बोलता है कि डैम इट, स्वॉर्ड मैन ने तो यहाँ पर जो बिल था वो भी पे नहीं किया। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग इमोर्टल माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम क्यू होंग को देखते हैं, जिससे कि किन्नान के ब्रेक थ्रू के बारे में पता लग जाता है। जिसे देखने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है ब्रदर, किन्नान जो है वो तो अर्थ इमोर्टल रियलम के थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा आज तक कोई भी 9 हेवन की हिस्ट्री के अंदर कोई कर पाया होगा। सच में ब्रदर किन्नान जो है वो पहले ऐसे पर्सन है जो कि इमोर्टल बनने के साथ में ही सीधे अर्थ इमोर्टल रियलम के थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वैन जियाओ को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, जो कि नान है उसने तो सक्सेसफुली इमोर्टल बन गया, अब मैं क्या करूँ। और इतना बोलकर वैन जियाओ जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे फादर को इस बारे में पता लग गया तो सच में वो तो मेरे शरीर के ऊपर से मेरी खाल को ही उतार लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर खड़े हुए एल्डरों को देखते हैं, जिनमें से एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हुई शैंग, जल्दी से नील डाउन करो, तुम्हें यहाँ पर सेक्ट के अंदर से डिसबैन किया जाता है, तुम हमारे डाओ एजुकेशन गेट के डिसाइपल होने के लायक नहीं हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यान किंग यान, तुम्हें भी सेक्ट के अंदर से बाहर किया जाता है, तुम भी सेक्ट के अंदर रहने के लायक नहीं हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये दोनों ही डिसाइपल जो है वो दोनों तुम्हारे सेक्टों के यहाँ पर नंबर 1 डिसाइपल है। क्या तुम लोगों को इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर तुम लोग जो है वो इन्हें सेक्ट के अंदर से निकाल दोगे तो तुम अपने फ्यूचर के जो सक्सेसर है उन्हें ही खो दोगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों एल्डर जो होते हैं वो उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं और उसे देखते हुए बोलते हैं कि ये तो वो इस पैट्रिज हुआ यू है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम मैंग जीगोंग को देखते हैं, जो कि उसे देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये तो इसका इताई हुआंग सेक्ट का वो इस पैट्रिज है, क्या ये यहाँ पर किन्नान को सपोर्ट करने के लिए आया है। और अगर इनकी बात की जाए तो अभी के टाइम पर ये वो इस पैट्रिज है, लेकिन फ्यूचर में ये इसका इताई हुआंग सेक्ट के न्यू सेक्ट मास्टर जो है वो बनने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इनके सामने कुछ भी बोलेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम इसका ताई वांग सेट के वो इस पैट्रिज को देखते हैं, जो कि उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर सुप्रीम फ्लावर जो है वो अपेयर हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसका मतलब बताने की कोई भी ज़रूरत है, जिसका कि मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ सा है कि जो कि नान है उसने यहाँ पर हेवन और अर्थ का जो ग्रेट डाव था उसे समझ लिया है। ये ऐसी चीज़ है जिसकी कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी पर्सन ने उम्मीद की होगी, क्योंकि इस चीज़ का मतलब होता है कि जो कि नान है वो फ्यूचर में 9 हेवन सुप्रीम बन सकता है। और आप सभी लोग जो है वो इस चीज़ को जानते हो कि ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर पूरे के पूरे 9 हेवन इमोर्टल रियलम की बात की जाए तो यहाँ पर केवल 9 हेवन सुप्रीम केवल 10 ही है। इसीलिए सच में इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हम लोग जो है वो इसके फ्यूचर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जवान लिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा कि मैं किन्नान को ख़त्म कर सकूँ इससे पहले कि वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट को ज्वाइन कर ले। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बना हुआ जो बैरियर होता है उसके ऊपर कोई पर्सन वहाँ पर अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एनिमी ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर क्या कर रहे हो, जल्दी से इमोर्टल फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इसका इताई हुआंग सेक्ट का वो इस पैट्रीच होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई रियलम ऑफ स्काई के अंदर आकर तबाही मचाने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर अपना अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए वो बोलता है कि यहाँ पर ये मामूली सी जो बाउंड्री है वो मुझे नहीं रोक पाएगी किन्नान को ख़त्म करने से। और अब उस बंदे की पावर को देखने के बाद में जो स्काई ताई वांग सेक्ट का वो इस पैट्रीच होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये पर्सन जो है वो एक 9 हेवन सुप्रीम है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो इस पैट्रीच होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जितने भी ह्यूमन इमोर्टल रियलम से ऊपर के कल्टीवेटर है वे सभी के सभी यहाँ पर माउंटेन को प्रोटेक्ट करेगी, हम कुछ भी हो जाए लेकिन इस पर्सन को माउंटेन के अंदर आने नहीं दे सकते। और अब वो इस पैट्रीज की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी के सभी उसे ओके बोल देते हैं। और जो वो इस पैट्रीज होता है वो भी यहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल जो होता है वो करने लगता है।
जिस कारण हम देखते हैं कि जो उनका अटैक होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ से आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक है ये मेरे ऊपर काम करेगी। और वो इस पैट्रीज के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अटैक कर कर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण जो वो इस पैट्रीज होता है वो भी वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। और इंजर्ड होने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि ये पावर तो 9 हेवन सुप्रीम की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ये कल्टीवेटर है ये 9 हेवन सुप्रीम का एक एक्सपर्ट है। और वॉइस पैट्रीज के इतना सोचते ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल जो किन्नान है उसे मारने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश की तो किन्नान के साथ में मैं उसे भी जान से मार दूंगा। और अब उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।